Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Rebel Kid and how she was disrespected. जिसके चलते उसका आउटबर्स्ट हुआ एंड रिटर्न में वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को अब्यूज करने लग गई। तो थोड़ा क्विक बैकग्राउंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। रिबल किड को एक कॉलेज के फेस्ट के दौरान बुलाया गया था। पैनल टाइप सेटअप था। रिबल के साथ इवन उसका एक दोस्त भी आने वाला था एंड कॉलेज स्टूडेंट्स उनसे सवाल पूछने वाले थे। अभी जब रिबल किड स्टेज पे आई तो कुछ बॉयज का ग्रुप था जो उसको टीज करने लगा। टीज इन द सेंस जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। They were trying to offend her. अभी बिफोर प्रोसीडिंग के आगे क्या हुआ ये पॉइंट पे ये समझो कि दिस इज रॉन्ग। एक तो स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको रहता है जिनको आदत नहीं है इस चीज का। ऊपर से जब क्राउड ऐसा हो, लोग आपको टीज कर रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, देन यू फील रियली वियर्ड, आपको ऑकवर्ड हो जाता है, एम्बैरेसिंग लगता है ये सब। एंड दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट अ गेस्ट। तो ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था एंड कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा फीलिंग आया होगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजर्स। रिबल किड जो इन्फ्लुएंसर है उसको क्यों बुलाया? पॉसिबिलिटी है ऐसे थॉट्स आने के, बिकॉज जहाँ पे रील डाला गया था वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स लिख रहे थे। अभी ये मे बी आपका ओपिनियन होगा एंड यू कैन हैव दैट ओपिनियन। आपको लग सकता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सामने ये जॉनरा के इन्फ्लुएंसर को क्यों लाया गया, बट ये पॉइंट पे यू हैव टू अंडरस्टैंड शी इज देयर। वो डायरेक्टली नहीं आई थी कि मैं ये इवेंट रखूंगी तुम्हारे कॉलेज में, उसको वहां पे इन्वाइट किया गया था एंड इसलिए शी केम। तो अभी उसके आने के बाद यू कांट बी रूड, यू कांट बी डिसरिस्पेक्टिंग हर, दैट इज नॉट कूल। अभी रिबेल ने इस पे स्टोरी टाइम भी डाला एंड कहीं पे भी उसने ये मेंशन नहीं किया कि क्राउड ने उसे अब्यूज किया है या गालियां दे रहे थे। वो सिर्फ ये बोल रही थी कि उसको टीज किया जा रहा था। एंड जब ये हुआ तब अपूर्वा इससे बॉदर हुई, उसे रोना आ गया था, बट फिर वो ये सोच के नहीं रोई कि फिर लोग बोलेंगे कि सिंपैथी लेने के लिए रो रही है। शी इज प्लेइंग दैट कार्ड, प्लस एवरीवन इज रिकॉर्डिंग हो। अगर उसने जवाब नहीं दिया रिटर्न में तो ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा उसके लिए, इसलिए शी डिसाइडेड कि उनसे लड़ेगी, उनको जवाब देगी रिटर्न में। एंड शी डिड दैट, शी हाइड शेम्ड देम, सेइंग दैट कि पहले हाइट बढ़ा लो, दिख भी नहीं रहे। एंड दूसरी सर्टेन चीजें उसने बोली जो आप यहाँ पे सुन लो। बट मैं भी दिल्ली से हूँ और तू बाहर में हो। Anyway, मैं ये कहने के बाद नीचे बैठ जाती। And he had the audacity to repeat the same shit again. के छुटके से हो तुम, पहले हाइट बढ़ा के अपनी लौड़ा की शक्ल नहीं दिख रही यहाँ पे क्या सही है क्या नहीं ये डिस्कशन करने से पहले रिबेल किड के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें देखते हैं। एक तो वो स्टेज पे है, 300-400 पीपल का क्राउड है, तो थोड़ा स्टेज फियर होगा, दैट इज नॉर्मल। प्लस ऊपर से क्राउड एक्सेप्टेंस भी नहीं था, इंस्टेड लोग उसके एक्स का नाम ले रहे थे, उसको टीज कर रहे थे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खड़े रह के देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके सामने एक क्राउड है जो आप पे हंस रही है, आपको सर्टेन चीजें बोल रही है जिससे आपको रोना आ जाएगा। एंड अगर आपने रो दिया तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि सामने वाला जीत जाए, एंड ये जो भी इमोशनली वो फील कर रही थी वो वेंट आउट कैसे करेगी। तो यहाँ पे शी डिसाइडेड कि वो गुस्सा दिखाएगी, झगड़ा करेगी, एंड यहाँ से वेंट आउट हुआ उसका इमोशन। उसने वो लड़कों को जवाब दिया एंड अगर इतना ही आर्ग्यूमेंट होता ना जितना स्क्रीन पे दिखने मिला है तो आई वुड हैव सेड कि अपूर्वा वन। उसके आगे लड़के कुछ भी बोले, डजंट मैटर, अपूर्वा ने जवाब दे दिया, दैट्स इनफ। नाउ सम ऑफ यू में से कि अरे उसने तो बॉडी शेम भी किया, बट अंडरस्टैंड दिस कि अपूर्वा जब अपनी कहानी बता रही थी तब शी सेड कि एक बार उसने रिटेलिएट कर दिया था, बट वापस से वो लड़के ने सेम चीज बोली, सेम हरकत की, एंड दैट इज व्हेन शी सेड ऑल दिस। एक बात यहाँ पे समझो कि पहले जाके वो क्राउड के जो भी कुछ लड़के थे उन्होंने डिसाइड किया अपूर्वा को डिसरिस्पेक्ट करने का। उन्होंने वो डोर खोला कि हम इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दे स्टार्टेड बॉदरिंग हर, एंड जब सामने से रिएक्शन आता है तब दे कांट से दिस कि अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हारे एक्स का नाम लिया था। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। यू कांट प्रिडिक्ट कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट को कैसे हैंडल करेगा। ऑब्वियस सी बात है वो ये पॉइंट पे तुम्हें जानती नहीं है। अगर उसको रिटर्न में तुम्हें इंसल्ट करना है तो कौन सी पर्सनल चीज है वो बोलेगी, उसको थोड़ी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम पता होगा। तो एंड में व्हाट इज लेफ्ट, आउटर अपीयरेंस पे कमेंट करो। जो दिख रहा है उसको यूज करके उसने सामने वाले को हर्ट करने का ट्राई किया। यू वेंट पर्सनल, शी वेंट पर्सनल। अभी उसको तुम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मैंने बॉयफ्रेंड का नाम लिया था और तुमने मेरे अपीयरेंस पे बोल दिया। दोनों चीज भी गलत है, दोनों चीज का मतलब होता है पर्सनल जाना। ऑल्सो आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पे ही नहीं रुका। इवेंचुअली जब थोड़ा सब शांत हो गया उसके बाद पैनल को बिठाया गया, पैनल डिस्कशन स्टार्टेड, क्वेश्चन आंसर राउंड भी शुरू हो गया एंड होस्ट ने क्राउड से पूछा कि क्या किसको सवाल कुछ पूछना है। तो उस पॉइंट पे रेबल ने क्या बोला कि जो लड़का टीज कर रहा था उसको माइक दो, इतना बोल रहा था भी माइक पे बोल। एंड ये सब केओस के बीच में व्हाट हैपेंड कि जो लड़का एक्चुअल में अपूर्वा को बॉदर कर रहा था वो उस पोजीशन से हट गया, उसको माइक नहीं लेना था, वो भाग गया। दूसरा लड़का था जो शायद कुछ कर नहीं रहा था, उसके पास माइक चला गया एंड अपूर्वा थॉट कि ये वही लड़का है जो उसको स्टार्ट से बॉदर कर रहा है। तो उसने अपना गुस्सा उस पे वेंट आउट किया, सेइंग दैट कि अभी बोल क्या बोल रहा था। तो उस लड़के ने अपूर्वा को ये पॉइंट पे सवाल ये पूछा कि आपने राघव आनंद को क्यों तोड़ा। आपने राघव आनंद को क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? आजा अभी तू इधर उधर भाग रहा था छुप छुप के, सही ना 2 फुट का आदमी इधर, क्या कर रहे हैं?
अभी राघव एक पर्सन है जिसने अपूर्वा के कंटेंट पे रिएक्ट किया था एंड उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ था जहाँ पे रिबेल किड ने उसको रिप्लाई दिया एंड रिबेल किड के जो फैंस है वो राघव आनंद के कमेंट्स में उसको अब्यूज करने लगे। आई अग्री दैट वाज टॉक्सिक। तो ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वो सवाल था। सो ऑल दिस गॉट वेरी अगली। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे थे कि अपूर्वा को क्या फर्क नहीं समझता दो लड़कों के बीच में गलत पर्सन को क्यों चिल्लाया। तो यहाँ पे समझो कि अगर कोई स्टेज पे गया एंड क्राउड को उन्होंने फेस किया है देन दे वुड नो कि क्राउड में लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे फेसेस रहते हैं। बस इतने लोग उसको फ्लैश मार के रिकॉर्ड कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि रिबेल को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा एंड इवन खुद जिस लड़के के साथ ये हुआ उसने भी कमेंट सेक्शन में ये मेंशन किया एक्सप्लेनेशन देयर वाज समबडी हु वाज एक्चुअली टीजिंग एंड ऑफेंडिंग हर एंड शी सेड टू गिव द माइक टू देम बट दैट पर्सन हु वाज टीजिंग एक्चुअली ran away and she was pissed on him. Meanwhile my friends took the mic and gave it to me. I just asked the question and she thought I was the one who was actually offending her. Later I did not have the mic so I wanted to clear this up but she got real angry. That's all, just a misunderstanding from her side but still. तो इस लड़के के साथ बुरा हुआ विदाउट रीजन ही गॉट ड्रैग्ड इनटू दिस। तो लड़का वहां पे प्रेजेंट था उस इवेंट के दौरान। वो खुद ये बोल रहा है कि जो दूसरा लड़का था ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू ऑफेंड हर, ही वॉज ट्राइंग टू ट्रिगर हर। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझो। जस्ट ये सिंपल सवाल पे अगर रिबेल ऑफेंड हुई रहती देन आई वुड हैव ओनली सेड दिस कि शी इज ओवर रिएक्टिंग बट टीजिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। किसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर एक क्राउड का पोर्शन आप पे हंस रहा है। अभी यहाँ पे ये भी बात समझो कि इन माई पर्सनल ओपिनियन किसको बॉडी शेम करके गालियां देख के आर्ग्यूमेंट्स करना इज नॉट अ सेंसिबल अप्रोच बट दैट इज माई अप्रोच एंड सबका अप्रोच अलग होगा डिसरिस्पेक्ट से डील करने का। तो हाउ इज रिबेल रॉन्ग हियर एंड माई पर्सनल एडवाइस हियर वुड बी कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आप फेस करते हो तो अब्यूज करना शेम करना अवॉइड करो बिकॉज देन यू आर स्टूपिंग टू देयर लेवल। कभी भी ना अब्यूजिव वर्ड्स के आर्ग्यूमेंट जीत के देखो, एक्चुअल में यू विल फील गुड। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई रिबेल किड रिएक्टेड द वे शी डिड एंड उसने जब जवाब भी दे दिया था उसके बाद उसे वो टॉपिक वहां पे क्लोज करना चाहिए था। फिर से क्वेश्चन आंसर राउंड के वक्त उसने वो टॉपिक जो उठाया वो नीडेड बिल्कुल नहीं था। कब रुकना है ये भी आपको आना चाहिए। तो वहां पे रिबेल गलत चली गई। बस किसने भी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया एंड ये और भी ज्यादा शेमफुल था। इतने लोग थे वो स्टेज पे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने इंटरफियर क्यों नहीं किया। बाद में अलग से बोलना ये सब मैटर नहीं करता। वो पॉइंट पे जब ये हो रहा था उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। सब स्पेक्टेटर्स बने हुए थे। अगेन यहाँ पे आई स्टिल फील कि रिबेल को गाली नहीं देना चाहिए था। वो सब वो अवॉइड कर सकती थी। और भी उसके शायद आगे स्टेज शोज होंगे एंड पॉसिबिलिटी है कि और भी बुरा क्राउड उसको मिले। तो गोइंग फॉरवर्ड शी नीड्स टू ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच एंड जो भी पहले से मुझे देख रहा है दे वुड नो कि आई हैव ऑलवेज सेड दिस के आर्ग्यूमेंट्स में पहले खुद से किसको अब्यूज मत करो, किसको शेम मत करो, पर्सनल मत जाओ एंड जितना हो सके अवॉइड गोइंग बिलो द बेल्ट। पर फिर सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कब तक। तो जो भी यहाँ पे बोल रहा है कि हाइट शेम किया उस लड़के को, इसको भी शेम करना सही नहीं है बट अंडरस्टैंड हाउ दिस स्टार्टेड। दिस वाज अ रिएक्शन। सामने से वो पर्सन ट्राई कर रहा था उसको ऑफेंड करने का एंड जब वो ऑफेंड हो गई तो नाउ यू कैंट प्ले दैट कार्ड कि मैं डिजर्व करता हूँ रिस्पेक्ट। ऑल्सो डोंट अज्यूम दिस कि आई एम सम रिबेल किड फैन और समथिंग। पास्ट में उसके सर्टन गलत बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कशन किया है बट इस बार जो भी उसने किया वो रिटेलिएशन में किया, उसने इनिशिएट नहीं किया था ये बिहेवियर को। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रिबेल किड के ये पूरे झगड़े के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।